सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। उतने ही जोश के साथ है ना, एकदम जोश से काम होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे वाइल लूप। जैसे लूप इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सारी चीज़ अपने दिमाग में सेट रखना कि फॉर लूप में इंट i इज इक्वल टू 1, सीधा कंडीशन चेक, सीधा अंदर, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं। फिर अगली बार से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ओके, हम i की वैल्यू फॉर लूप के अंदर वहां पे इनिशियलाइज करते हैं, i इज इक्वल टू 1। वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये काम नहीं होता, पहले ही बोल रहा हूँ। तो वही मल्टीप्लिकेशन टेबल का कोड लिखेंगे हम विद यूजिंग व्हाइल लूप। ओके, सो इंक्लूड stdio डॉट h। इस लूपिंग की बात समझो आज। ओके, इंट में देखो ये दो चीज हम लिख ही रहे हैं, बाकी सिंटैक्स में बाकी बचा क्या कोड, सिंपल आया था। तो अगर आप अभी से फॉलो करते आ रहे हो पहले से, तो यू विल अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब इंडियन जो आप पे मैं नंबर स्कैन करूंगा और आई के अंदर 1 भी यही डाल दे रहा हूं। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई मैं आई के अंदर 1 यही डाल दे रहा हूं। प्रिंटफ भैया एंटर द नंबर, प्रिंटफ एंटर द नंबर, नंबर को एंटर करो। फिर स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n। तो यहाँ तक तो हो गया, मतलब ये हम हर बार ही कर रहे हैं, नंबर को स्कैन कर रहे हो, उस के अंदर डाल दे रहे हो। मतलब मुझे जिसका भी टेबल चाहिए वो मैं डाल दे रहा हूँ। इस कोड का नाम वही है, वापस से मल्टीप्लिकेशन टेबल एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग व्हाइल डू। हो गया, और मैं डू व्हाइल पढ़ाऊंगा तो इसको ही मैं डू व्हाइल कर दूंगा। ओके, नाउ व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंटफ करो भैया, प्रिंटफ वही %d क्रॉस %d इज इक्वल टू %d, क्योंकि प्रिंटिंग कैसे चाहिए हमको, 9 into 1 9, फिर 9 into 2 9 18। यू अंडरस्टैंड? तो पहला %d n के लिए, दूसरा %d i के लिए, तीसरा %d n स्टार i के लिए। तो आपको फॉर लूप पता होना चाहिए। फॉर लूप जैसे फॉर लूप है वैसे ही मैंने प्रिंटफ लिखा है, क्योंकि मेरे को वैसा ही प्रिंटफ चाहिए। लेकिन मुझे भी समझना है व्हाइल लूप कैसे अलग है भाई फॉर लूप से। काम तो वो भी कर रहा था, काम ये भी कर रहा है। वो सारे लूप्स का काम एक ही है कि एक ही चीज को अलग अलग ढंग, मतलब प्रिंट कराना, बार बार प्रिंट कराना, वही है काम लूप का, कोई और काम नहीं है बस। सो लिसन टू मी, यहाँ के अंदर कोई हमारे पास चीज नहीं है जहाँ पे हम आई वैल्यू इनिशियलाइज कर पाए। व्हाइल में फॉर में था वो इनिशियलाइजेशन का, इसलिए हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ करते हैं, ऊपर। डू व्हाइल में भी सेम ऊपर, मतलब आई के अंदर 1, मतलब मेरा आई वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी। सबसे पहले प्रोग्राम देखो, मुझे प्रोग्राम का प्रिंट करना है। 9 into 1 9, 9 into 2 18, ऐसे करते 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 9 10 90। तो ये तो मेरा n हो गया, जो मैं यूजर से लूंगा। फिर ये जो 1 है 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10। सी 1 2 3 4 ये मेरा आई रहेगा, आई की वैल्यू हर बार बढ़ेगी। अब आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखो बहुत सारे लूप में आई की वैल्यू 0 से भी शुरू होती है, आई की वैल्यू 1 से भी शुरू होती है। डिसाइड कैसे करना है, हमारे प्रोग्राम को देखना भाई कि 9 into 1 9, 9 into 2 ये। तो जो आई की वैल्यू है मेरे को शुरू कहाँ से करनी है, 1 से, इसलिए मैं 1 यहाँ पे डाल रहा हूँ। जब मैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का कोड डालूंगा उसके अंदर भी मैं आई की वैल्यू 1 से शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे भी आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। तो सिंपल है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जिस हिसाब से कोड है उस हिसाब से आई की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। तो देखो 9 into i, ये i रहेगा, ये n स्टार i रहेगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये 9 into 1 9, 9 into 2 18, ऐसे करते करते कितना 9 10 तो आई वैल्यू ऊपर इनिशियलाइज कर दी, फिर वही मैंने स्टेटमेंट लिखा। अब आई वैल्यू बढ़नी भी तो चाहिए। देखो 1 लेस देन 10, मतलब आई वैल्यू पहले 1 है, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट होगा। अब मैं नंबर स्कैन कर रहा हूं n में, मान लो n में स्कैन कर लिया मैंने 9 यहां से, तो 9, अब आई वैल्यू क्या है 1, पहली बार 1 है, तो 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू अंदर गया। तो %d क्रॉस %d इज इक्वल टू %d, उसको ऐसा कुछ प्रिंट करना है। तो पहला %d क्या है n, तो 9 प्रिंट हुआ। आई वैल्यू क्या है 1, फिर उनका दोनों का मल्टीप्लाई n स्टार आया, यहां पे प्रिंट हुआ। देखो ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रीड होता है, पहला %d n के लिए, दूसरा %d i के लिए, तीसरा %d इसके लिए। ओके, और ये समझदारी से लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने ये ऊपर उछल बुछल कर दिया, नहीं तो प्रिंट ऐसा हो जाएगा भाई 18 into 2 9, ऐसा प्रिंट मत कर देना। अगर इनकी प्लेसेस अगर आपने चेंज कर दी तो खत्म है मामला, आपको नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत किया जाएगा एकदम। ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट। 9 वैल्यू मैंने स्कैन की n के अंदर। ओके,
अब आए प्लस प्लस, वो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था वहां पे हम लगा रहे थे वो हम यहाँ पे लगाएंगे। बस वाइल लूप सीख लो, डू वाइल लूप सीखना उतना हार्ड नहीं है, इसको भी मैं डू वाइल कर दूंगा। ओके, आई वैल्यू 1 है, एंटर द नंबर मैंने लिया यूजर से 9, मतलब इसका आउटपुट कैसा आएगा देख लो, सीधा लिखा रहेगा एंटर द नंबर, फिर हम यहाँ पे नंबर डालेंगे 9, ठीक है। फिर देख आई लेस देन मतलब 1 है, 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, कोड के अंदर फिर परसेंट डी क्रॉस परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, तो 9 पहली बार आगे 1 है 9, तो ये प्रिंट हो गया। अब स्पेस भी प्रिंट होनी चाहिए, ओके, ऐसे नीचे भी जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं बैकस्लैश n भी लिखा हूं। फिर आई वैल्यू बढ़नी चाहिए 1 से, तो आई वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, कोड के अंदर 9 into 2 18, फिर आई वैल्यू बढ़ी 3, 9 into 3 27, 9 4, ऐसे करते 9 के लोग 10, तो 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, लेकिन 10 इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, क्योंकि मैंने इक्वल टू के लिए भी लिखा। फिर वापस अंदर आएगा 9 into 10 90, फिर आई वैल्यू बढ़ी वापस 11 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, और रिटर्न 0 से हम प्रोग्राम को एंटर क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाइल लूप खत्म होता है। अब इसी को मैं डू वाइल लूप करूंगा। डू वाइल लूप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो आई एम चेंजिंग हियर ओनली। ये क्वेश्चन पेपर में कैसा लिखना है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के ऊपर एग्जांपल आया, सिंटैक्स आया, फ्लोचार्ट आया, तब ये प्रोग्राम यूज करने, और पेपर में सेपरेटली आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बताओ यूजिंग वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। अब इसको डू वाइल लूप में कैसे करना है, ये वाइल लूप हटा देना, यहाँ से यहाँ पे डू लिख देना, ये डू वाइल लूप, और यहाँ पे कर देना वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, ये है इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक मैंने सारे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर, मैंने कहीं भी सेमीकोलन नहीं लिखा है उनके बाद। मैंने फॉर लूप भी पढ़ा है ऐसे, फॉर लूप, उसके बाद भी मैंने ऐसा कोई सेमीकोलन नहीं दिया। मैंने अभी वाइल लूप भी पढ़ा है, उसके बाद भी कोई सेमीकोलन नहीं दिया। लेकिन डू वाइल लूप एक अकेला लूप है जिसके डू और वाइल के बाद आता है सेमीकोलन। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। पता चला अपना कंपाइलर एरर दे रहा है और हम ढूंढ रहे हैं एरर है कहां पे। इसका सिंपल सा काम क्या है, डू दिस अंटिल आई की वैल्यू जब तक सही चल रहा है। तो सेम आई की वैल्यू 1 है, कोड जाएगा अंदर, तो ये सीधा काम डू 1 इक्वल टू, मतलब सीधा आई की वैल्यू 1 है, ये सीधा घुस जाएगा अंदर, कोई कंडीशन से क्या हुई नहीं अभी। तो डू 9 into 1 9, फिर आई की वैल्यू बढ़ी 2 हुई, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, फिर वापस से काम 9 into 2 18, फिर आई की वैल्यू बढ़ी 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, फिर वापस। तो ऐसे करते आई की वैल्यू देंगे 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, लेकिन 10 इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, तो वापस डू, तो 9 10 90, फिर आई की वैल्यू देंगे 11 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, रिटर्न 0, प्रोग्राम एंड। तो यहाँ पे आपके सारे लूप्स खत्म होते गाइस। गुड डे, टेक केयर। सेमेस्टर के लिए अच्छी पढ़ाई करिएगा और सेमेस्टर के लिए भी बहुत तगड़े तरह से पढ़ाई करिएगा। बाकी और भी सब्जेक्ट है, बस एक ही सब्जेक्ट नहीं है बीपीएस। गुड डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग, जब भी आप लेक्चर एंड कर रहे हो।